बहुत कॉमन चीज़ जो मैंने नोटिस करी है वो ये है कि नीट के लिए जब लोग ड्रॉप लेते हैं या ड्रॉप लेने का प्लान करते हैं तो लोग ये नहीं देखते कि कितना टफ होता है ड्रॉप लेना। देखो, जब तुम ड्रॉप लेते हो तो तुम्हारे पास बहुत सारा प्रेशर होता है, फैमिली से, फ्रेंड से। तुम फ्रेंड से तो कट ऑफ होने लग जाते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर अब नीट क्लियर नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता मुझे एक और मौका मिलेगा। तुम्हारे सपनों का बोझ होता है, तुम्हारे पेरेंट्स का बोझ होता है, एक्सपेक्टेशंस होती है, तुम्हें रियलिटी पता है कि तुम एक बार नीट क्लियर नहीं कर पाए हो। तो ये सब चीज़ें जब तुम्हारे ऊपर रेन डाउन होने लग जाती है ना, तो बहुत टफ हो जाता है अपना माइंडसेट ठीक रख पाना। तो इसलिए ड्रॉप लेने से पहले ये ज़रूर याद रखना कि ड्रॉप लेना इतना आसान नहीं होता है। तुम्हें टाइम टेबल्स तो मैनेज करने ही है, उसके साथ अपनी इमोशनल नीड्स को भी मैनेज करना है, क्योंकि तुम्हारा माइंड कभी रेस्ट पे नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग ड्रॉप के दौरान एंजाइटी, डिप्रेशन और पैनिक अटैक्स के थ्रू जाते हैं। और ये सिर्फ नीट के ड्रॉप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यूपीएससी वगैरह जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सबके साथ ऐसा ही चलता है। लेकिन नीट में खासकर ये देखा गया है कि जो लोग नीट का पेपर देने के लिए ड्रॉप लेते हैं उनमें से 99% बच्चों को ये नहीं पता होता कि नीट क्लियर करने के बाद क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है। नीट पीजी का नाम सुना है, उसके बाद क्या? देखो, तुम लोग प्लान बनाते हो कि नीट देना है, नीट क्लियर करना है, गवर्नमेंट मेडिकल सीट चाहिए क्योंकि यार प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस बहुत हाई होती है। लेकिन तुम ये प्लान नहीं करते उसके बाद क्या होना है, क्योंकि मेडिकल जर्नी बहुत लंबी है, एक स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है। और एक मैराथन के बीच में तुम्हारा वो फोकस ना टूटे उसके लिए तुम्हारे पास एक क्लियर कट गोल तो होना चाहिए ना, फिनिश लाइन होनी चाहिए। यूजुअली बच्चों के पास फिनिश लाइन नहीं होती कि ख़त्म कहाँ होगी ये जर्नी, क्योंकि सिर्फ नीट के पेपर पे ख़त्म नहीं होती है, एक्चुअली वहाँ से शुरुआत होती है। उसके बाद नीट पीजी आता है, एमसीएच, एमसीए, बहुत सारी चीज़ें, सुपर स्पेशलिटी। तुम्हें क्या करना है, कहाँ तक पहुँचना है, वो क्लियर कट गोल जब तक नहीं आएगा तब तक तो तुम ऐसी अंधाधुंध मेहनत कर रहे हो। और अगर हम नीट के ड्रॉप की बात करें तो सबसे बड़ा एक डाउनफॉल जो मुझे लगता है वो है गाइडेंस का। बच्चों को ये नहीं पता होता कि ड्रॉप तो ले लिया, अब टाइम मैनेज कैसे करें। क्योंकि अगर स्टार्टिंग से ही तुम फुल स्पीड में काम करने लग जाओगे तो लास्ट में आते आते वो फ्लो टूट जाता है। तो एक फ्लो मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है कि तुम एक टाइम टेबल इफ़ेक्टिव बनाओ जो तुम्हारे हिसाब से कस्टमाइज्ड हो, क्योंकि इन सब के बाद ही तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इनपुट वर्सेस आउटपुट का रेशियो अच्छा होगा। और नीट के ड्रॉप के समय ये बात ज़रूर याद रखनी है कि अगर बाय चांस नीट क्लियर नहीं होता तो ये लाइफ का एंड नहीं है। बहुत सारे और ऑप्शंस होते हैं, एक दरवाज़ा बंद होता है तो बाकी दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन ये सब तब दिमाग में नहीं आता ना, तब तो पेरेंट्स की प्रेशर आता है दिमाग में कि अब क्या करना है, फेलियर हो तुम्हें कंपैरिजन के वो साइकिल में गिरा देते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जब बच्चे के दिमाग में चलती हैं तो बहुत टफ हो जाता है उसके लिए एक चीज़ को पढ़ने, एक चीज़ में ध्यान लगाने के लिए, क्योंकि सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं होता, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, जूलॉजी, और उसमें भी सब टॉपिक्स इतने सारे होते हैं। तो अगर तुम ड्रॉप लेने की सोच रहे हो तो मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा और अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करो।